गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ फेल विद बिमलेश मेहता पे। आज हम लोग क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। देखो कुल मिलाकर के क्वेश्चन क्या कहता है। द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर मतलब कि कोई एक स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है। पहला बात कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल्स है वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। कहाँ, कितने डिग्री के एंगल पे, 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल्स पे। यही हम लोग को शो करना है कि कोई एक स्क्वायर है, उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वे राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, इसके लिए हम देखो क्या करेंगे। सपोज करो कोई एक स्क्वायर बना लेंगे, कोई एक स्क्वायर बना लिए। मान के चलो कि ये एक हम स्क्वायर बना लिए, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक, जिसके डायगोनल कौन कौन है, ए सी और बी डी, इसके दो डायगोनल हैं। तो शो करेंगे कि ए सी, देखो सबसे पहले क्या शो करना है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें पार्ट बाई पार्ट 3 क्वेश्चन दे दिया है। देखो यहाँ क्या कहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। पहले यहाँ तक देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, मतलब कि डायगोनल्स कौन कौन है, देखो यहाँ ए सी और देखो बी डी, ये इक्वल है। सबसे पहले हम इसको शो करेंगे। इसके बाद देखो क्या शो करेंगे, इसके बाद हम शो करेंगे कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो सेकंड में हम क्या सॉल्व करेंगे कि ए ओ इक्वल सी ओ और देखो बी ओ इक्वल डी ओ, तभी तो ना ये और ये बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल 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 पार्ट में डिवाइड करेगा, और देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल शो करेंगे। ठीक, और देखो थर्ड में हम क्या शो करेंगे कि ये राइट एंगल है, ये मतलब कि एक दूसरे को कहाँ, कितने डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे। मतलब कि यहाँ एंगल राइट एंगल होना चाहिए, ये एंगल भी राइट एंगल होना चाहिए, ये एंगल भी राइट एंगल और ये एंगल भी राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री यहाँ बनना चाहिए। ठीक, इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या शो करने वाले हैं, सबसे पहले हम डायगोनल्स को, मतलब कि डायगोनल्स मतलब ए सी और बी डी को इक्वल शो करेंगे। इसके लिए देखो क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल्स है। तो देखो जब इसको और इसको डायगोनल्स मान लिए हैं और ये एक स्क्वायर है, तो देखो यहाँ यदि हम तुम्हें दिखाएं तो देखो इस ट्राइंगल को देखो, ए बी और सी को देखो, ए बी सी को, और देखो इस ट्राइंगल को बी ए और डी को, इस ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंस किसी तरह से प्रूफ कर लेते हैं तो हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, जिससे कि ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा। ठीक, इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो यहाँ हम ये सॉल्व करके लाए हुए हैं, देखो यहाँ लिखे हुए हैं लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। देखो ए बी सी डी को स्क्वायर मान लिए हैं, जिसमें कि ए सी को और बी डी को क्या माने हुए हैं, डायगोनल्स। अब देखो किस किस ट्राइंगल की हम बात किए थे, अभी जस्ट हम तुम्हें बताए थे किस किस ट्राइंगल को देखना तुम, यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं तो देखो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ देखो ए बी सी एंड बी ए डी, देखो ए बी सी कहाँ है, ए बी और देखो यहाँ सी, इस ट्राइंगल को देखो ए बी सी को। ठीक, और देखना बी ए डी को, देखो यहाँ बी ए डी कहाँ है, बी ए और देखो ये रहा डी। इन दोनों ट्राइंगल में तुम क्या देखा कि बी ए और ए बी दोनों के लिए कॉमन है। देखो ए बी जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल में आ जा रहा है, मतलब कि ए बी सी में भी और बी ए डी में भी। और देखो बी सी इक्वल ए डी, बी सी इक्वल ए डी, साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसका रीजन क्या लिखे हैं, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो देखो बी सी कहाँ है, यहाँ देखो बी सी, और ए डी देखो यहाँ, बी सी और ए डी इसलिए इक्वल है क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का प्रत्येक साइड जो होता है वो क्या होता है,
इक्वल होता है। और देखो एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी इच एंगल इज 90 डिग्री लिखे हुए हैं। देखो कोई भी स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो बताओ इसका 3 पार्ट हम इक्वल कर लिए ना। पहला पार्ट यहाँ देखो ये पार्ट साइड, दूसरे में भी साइड और तीसरे में एंगल। मतलब कि इस प्रकार हम लिख पाएंगे कि ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी क्या है कॉन्ग्रुएंस है। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक, जब बताओ ये और ये मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है, तो बताओ इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा। मतलब कि ए सी, ये देखो ये पार्ट और देखो ये पार्ट बी डी, ये दोनों भी इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। तो बताओ यहाँ से हम बाई सी पी सी टी क्या लिख लिए, ये और ये इक्वल है। इसको यदि हम साफ करके तुम्हें दिखाएं तो देखना, देखो ए सी और बी डी कहाँ है, देखो ए सी ये और बी डी ये, मतलब कि दोनों डायगोनल्स की को हम इक्वल प्रूफ कर लिए। दोनों डायगोनल्स को क्या कर लिए, इक्वल प्रूफ कर लिए। इसको यदि हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, सपोज करो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब देखो अब हम सेकेंड में क्या शो करेंगे, देखना हम सेकेंड में क्या शो करेंगे। सपोज करो यहाँ देखो अब हमको क्या शो करना था, इक्वल तो प्रूफ कर लिए, डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर लिए। ठीक, अब देखो एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम सेकेंड स्लाइड पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि ए ओ और सी ओ इक्वल है और बी ओ और डी ओ इक्वल है, ऐसा प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, देखो यहाँ सेकेंड स्लाइड पे देखो, इसमें देखो इसको शो करने के लिए हम क्या किए हैं, देखो यहाँ ए डी और बी सी, बताओ ये दोनों पैरेलल है कि नहीं? पैरेलल क्यों है? इसलिए पैरेलल है क्योंकि एक ए बी सी डी एक क्या है स्क्वायर है। अब स्क्वायर का अपोजिट साइड जो होता है वो एक पैरेलल होता है। वो क्या होता है? पैरेलल। जब बताओ इसको यदि हम पैरेलल बोल लिए, किसको? ए सी को और बी डी को क्या बोल लिए? पैरेलल। तो बताओ देखना एक मिनट, यहाँ देखो ए सी कहाँ है, ए डी कहाँ है, ये रहा ए डी, और यहाँ देखो बी सी, ये रहा बी डी बी सी। ये दोनों जब पैरेलल है तो देखो यहाँ ए सी को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्सल। और बी डी को भी क्या बोल सकते हैं? ट्रांसवर्सल। तो वही देखो यहाँ लिखे हुए हैं ए सी एंड बी ए डी पैरेलल बी सी, और ये देखो यहाँ ए सी एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल। ए सी और बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो बताओ ए सी और बी डी जब ट्रांसवर्सल है तो यहाँ देखो ए डी पैरेलल बी सी और देखो ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल। तो बताओ ट्रांसवर्सल जब होता है तो यहाँ देखो यहाँ जेड का शेप बनाना, जब जेड का शेप बना तो ये एंगल मतलब कि एंगल 1, और देखो एंगल 3, ये एंगल, इस एंगल को कितना माने हुए हैं? 3। यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं तो देखो यहाँ देखो जेड का शेप बन रहा है, ये गया ऐसे और ये हो गया ए सी ट्रांसवर्सल और बी सी ये हुआ। तो बताओ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो वही देखो यहाँ लिखे हुए हैं एंगल 1 इक्वल एंगल 3। अब देखो यदि हम इसको ट्रांसवर्सल मान के चलें, बीडी को, बीडी भी तो ट्रांसवर्सल है ना, तो देखो ये जेड का शेप यहाँ भी बन गया, यहाँ भी। तो बताओ एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से ही। अब बताओ ये और ये तो इक्वल हो गए, इसको हम क्यों इक्वल किए हैं? इस ट्राइंगल को देखो ओ ए डी को, इस ट्राइंगल को, और ओ बी डी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हम क्या किए हैं? एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल किए हैं, एंगल 2 और एंगल 4 को इक्वल किए हैं। यदि हम तुम्हें साफ करके दिखाएं तो हम आगे इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। देखो यहाँ से देखो यहाँ क्या लिखे हैं? इन ट्राइंगल ओ ए डी एंड ओ सी बी, ओ ए डी एंड ओ सी बी। देखो यहाँ ओ ए डी कहाँ है? देखना, देखो ओ ए डी यहाँ है और देखो ओ सी बी यहाँ है। इसमें देखो क्या क्या इक्वल है? पहला ए डी साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अभी तुरंत बताए थे कि साइड ऑफ स्क्वायर, दोनों तो स्क्वायर का ही साइड है ना, तो स्क्वायर का साइड क्या होता है? इक्वल होता है।
अब देखो सेकेंड में हम क्या शो करेंगे, इसके एंगल्स, इसी को देखो यहाँ लिखे हुए हैं कि AC AD और CB इक्वल है। इसका रीजन क्या लिखे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर। अब देखो एंगल 1 इस ट्राइंगल के लिए OAB के लिए एंगल 1 और OCB के लिए एंगल 3 इक्वल है अल्टरनेट एंगल से। और देखो इसी के लिए एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल शो किए थे। यहाँ देखो ऊपर में अल्टरनेट एंगल से भी शो किए थे ना एंगल 2 और एंगल 4। तो यहाँ देखो इसका एंगल ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब कि इस ट्राइंगल के लिए हम 3 पार्ट इसका इक्वल कर चुके हैं। 3 पार्ट क्या कर चुके हैं, इक्वल। हम दिखाते हैं 3 पार्ट क्या क्या इक्वल है, देखना। देखो इस ट्राइंगल में OAD और देखो OCB में क्या क्या इक्वल है, ADCB इक्वल है, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 3 पार्ट इक्वल हो गया ना। इसलिए हम लिख दिए कि ट्राइंगल OAD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल OCB किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, ASA। जब बताओ ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन, OAB और OCB, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होगा, मतलब कि OA और देखो OC इक्वल है CPCT से। और देखो OB और OD ये भी इक्वल है। इसको देखो यहाँ लिखे हुए हैं OA OC इक्वल और OD OB इक्वल बाई CPCT। जब बताओ ये पार्ट, मतलब कि कौन सा पार्ट दिखाएं, यहाँ देखो OA यहाँ से यहाँ तक और OC यहाँ से यहाँ तक, ये और ये इक्वल है। और देखो OB इधर और ये इधर, ये भी इक्वल है, ठीक। तो बताओ ये एक दूसरे को इक्वली डिवाइड किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं। यदि हम इसको कुछ देर के लिए इक्वेशन सेकेंड मान लें, इक्वेशन का मान लें सेकेंड। अब हम शो करेंगे अगले स्लाइड पे कि ये एक 90 डिग्री है, ये प्रत्येक एंगल कितना है, 90 डिग्री। चूँकि हमें देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें पार्ट बाय पार्ट करके 3 क्वेश्चन दे दिया है। पहला इक्वल शो किए, दूसरा इसको बाइसेक्ट ईच अदर शो किए। अब हम तीसरा में शो करेंगे कि राइट एंगल है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, कितना डिग्री के कोण पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री के कोण पे। इसको देखो अब हम शो करेंगे अगले स्लाइड पे। इसको शो करने के लिए इसको हम साफ कर लेते हैं। देखो अब हम इसके यहाँ देखो यहाँ और यहाँ ये सारा 90 डिग्री शो करने वाले हैं। क्या शो करेंगे, 90 डिग्री। इससे पहले देखो इसको 90 डिग्री शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री यदि हम शो करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, देखो किस किस ट्राइंगल को, OBA और ODA को देखेंगे। देखो यहाँ OBA और ODA कहाँ है, OBA इस ट्राइंगल को, और देखो ODA इस ट्राइंगल को, देखो ODA, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। तो देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, इक्वल। जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों एंगल को देखो, ये कहाँ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो बन रहा है ना। किस स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, देखो यहाँ ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इसको यदि हम इक्वली प्रूफ कर दें तो ये देखो ये दोनों एंगल कहाँ बना है, एक लाइन BD पे। ये एंगल और ये एंगल यदि इक्वल होगा तो ये एक BD लाइन पे दोनों एंगल बना है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90। इसके लिए देखो क्या करेंगे, हम OBA और ODA को क्या प्रूफ करेंगे, कॉन्ग्रुएंस। देखो OBA कहाँ है, देखना OBA, देखो OBA इस ट्राइंगल को देखो और ODA इस ट्राइंगल को, इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, OB देखो कहाँ है, OB और OD अभी जस्ट पिछले स्लाइड पे देखो प्रूफ करके आए हैं। यहाँ देखो OB और OD इक्वल है बाई CPCT, तो इसी को यहाँ लिख लिए कि OB और OD क्या है, इक्वल है। यहाँ देखो
इसी को लिखे हुए हैं कि OB और OD इक्वल है। और देखो इसमें क्या इक्वल है, AB ये साइड और AD ये साइड, ये दोनों साइड क्यों इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड क्या होता है, इक्वल, इसलिए साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख लिए। ठीक, और देखो OA और OA, देखो यहाँ OA और OA दोनों के लिए कॉमन है, तो बताओ ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, इसलिए लिख लिए ट्राइंगल OBA कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ODA बाई एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो बताओ इसका ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि एंगल ABO और AOD, सॉरी AOB और AOD, देखो AOB कहाँ है, देखना AOB ये एंगल, ठीक, और देखो AOD मतलब कि AOD ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, और दोनों एंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है BD पे। तो देखो लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं यहाँ देखो, एंगल AOB एंड AOD फ्रॉम ए लीनियर पेयर, ये दोनों क्या है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, इसलिए लीनियर पेयर है। ठीक, तो इन दोनों का सम कितना होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOB और AOD का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसलिए बताओ AOB और AOD 90-90 होगा तभी तो 180 होगा ना, ये दोनों इक्वल है, और इक्वल है, दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये 90-90 होगा तभी इक्वल होगा। तो बताओ इसको हम 90 प्रूफ कर लिए कि नहीं, इसको भी 90 प्रूफ कर लिए। इसका मतलब यहाँ देखो फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या माने थे, देखो यहाँ AC और BD को इक्वल किए थे, AC और BD क्या था, देखो यहाँ AC और देखो BD डायगोनल्स था, डायगोनल्स इक्वल किए। सेकेंड में देखो इक्वेशन सेकेंड को देखो, OD OB और OA OC, मतलब कि देखो OA OC इक्वल किए और OB और OD इक्वल किए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायगोनल्स था एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक, देखो तीसरा इक्वेशन, यहाँ देखो तीसरा इक्वेशन में हम क्या सॉल्व किए, एंगल AOB और AOD मतलब कि ये और ये क्या है 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे, मतलब कि एक यहाँ 90 डिग्री एंगल बना, यानी कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या किए 90 डिग्री पे बाइसेक्ट किए। तो बताओ हम लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट में क्या शो किए थे डायगोनल्स इक्वल, सेकेंड में बाइसेक्ट करता है, और थर्ड में देखो शो कर दिए कि ये 90 डिग्री पे है। इस प्रकार हम देखो लिख सकते हैं, वी गेट AC एंड BD आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो ABCD एक स्क्वायर था, AC और BD उसके डायगोनल्स थे, AC और BD क्या था उसका डायगोनल्स था। यहाँ देखो AC और BD आर इक्वल भी शो कर लिए, बाइसेक्ट ईच अदर भी शो कर लिए, और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है ये भी शो कर लिए। इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल, यदि आप नोट डाउन करना चाहते हो तो टोटल नोट डाउन यहाँ से कर लो, या फिर स्टेप वाइज स्लाइड वाइज करना। देखो फर्स्ट में ये करना, ये ठीक, इसके बाद यहाँ देखो ये करना, थर्ड में ये करना। ठीक, अन्यथा आप एक ही जगह करना चाहते हो तो यहाँ देखो इसको ऐसे कर लेना, सबसे पहले यहाँ से लेकर के, कहाँ से, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक नोट्स करना। ठीक, इसके बाद यहाँ से शुरू करना, यहाँ से, इसके बाद यहाँ आन करके एंड हो जाना। ठीक, इसी प्रकार से स्टेप वाइज सॉल्यूशन के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स फेल विद बिमलेश मेहता को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।